दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों हम यहाँ पर एनटीपीसी ग्रुप डी एंड ऑल स्टेट एग्ज़ाम के अच्छे मस्त के क्वेश्चनों का रिवीजन करवाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% का छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग को सबसे सर्वप्रथम क्वेश्चन को 2 बार पढ़नी है और इसके बाद में सॉल्व करनी है। ये मैथ बनाने का मूल मंत्र है कि कम से कम क्वेश्चन को जो सर्वप्रथम देख रहे हैं उनको 2 बार पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% का छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर 56 की लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 10% का लाभ कमाता है और वो लाभ कितने की कमाता है, रुपये में 56 रुपये की। ठीक है दोस्तों, 10% का लाभ कमाता है, यह वस्तु का 56 रुपये की लाभ कमाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% बराबर 56। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% बराबर 56, इसलिए 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर होगा 560। ठीक है दोस्तों, 10% बराबर 56 तो 100% बराबर 56/10 गुणा 100 बराबर 560। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 100% जो होता है वो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है क्या, 100%। ये याद रखिएगा, हर जगह हर क्वेश्चन में इसको ध्यान देना है कि 100% जो होता है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 20% का छूट और 10% का लाभ, तो एक फार्मूला होता है कि 100 प्लस लाभ अब बाटा में 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट, ये क्या होता है, ये मार्क प्राइस होता है और ये क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है दोस्तों, ये मार्क प्राइस होता है और ये सीपी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क प्राइस जो होगा वो 100 प्लस 20 हो जाएगा और जो सीपी हो जाएगा वो 100 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर जो मार्क प्राइस हो जाएगा दोस्तों 100 और लाभ कितना होता है दोस्तों, 10 की, उस समय ध्यान नहीं दिए, 20 यहाँ पर लिख दिए। लाभ हो रहा है दोस्तों क्वेश्चन में 10% की और 20% की छूट दिया जा रहा है, तो 20% माइनस कर लेंगे। तो दोस्तों 100 प्लस लाभ 100 माइनस छूट, ये क्या होता है, मार्क प्राइस अब बटे सीपी का रेशियो होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 अब बटे 80, कितना हो जाएगा, 11/8। और दोस्तों हम लोग को यहाँ से मिला है कि 10% बराबर 56, तो सीपी मिल गया है यहाँ पर 100% बराबर हम लोग निकाले थे इससे पहले 56, तो 100% बराबर 560।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले इसको देखे थे, इसीलिए हम इसको पहले ही देख लिए। तो दोस्तों अब देखिए, अब बोल रहा है कि विज्ञप्ति कीमत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सीपी क्या है, 8। सीपी क्या मिला हम लोग को, 8। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि सीपी है, सीपी। और सीपी यहाँ से हम लोग कितना निकाले हैं, सीपी 100% सीपी होता है, सीपी कितना निकाले हैं 560। 8 7 56, 1 बराबर 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, सीपी आ गया 1 बराबर 7। हम लोग को क्या निकालना है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कितना है, 11। तो 11 दोस्तों यहाँ पर 70 आएगा, 1 0 यहाँ पर है, इसलिए मार्क प्राइस 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर आ जाएगा 770। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम शॉर्ट में बता देते हैं। हम लोग करेंगे क्या कि 20% का छूट दिया जा रहा है और 10% का लाभ हो रहा है, और 10% का लाभ 10% का लाभ, एक बार शॉर्ट में एक बार और बता देते हैं दोस्तों। 10% का लाभ बराबर 56, 100% मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 560। फिर हम लोग यहाँ से निकालते हैं 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 110। फिर 100 माइनस 20, 80। ये मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो होता है। सीपी यहाँ से आया है 560, यहाँ पर सीपी है 8। तो 8 बराबर दोस्तों 560 हो जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 70। हम लोग को मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस है क्वेश्चन में 11 यहाँ पर है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा 770। मार्क प्राइस आ गया दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा मार्क प्राइस। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी, ये तो वही है। चलिए नेक्स्ट है, संगीता ने 15% लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम में ख़रीदा होता और पिछले विक्रय मूल्य के तुलना में 400 रुपया अधिक में बेचा होता तो 33.5% लाभ प्राप्त कर लेती। फिर है साड़ी का क्रय मूल्य, यहाँ पर साड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, साड़ी का क्रय मूल्य क्या है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 1 सेकेंड हो गया। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोग 2 बार पढ़िएगा इसको, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोग 2 बार पढ़िएगा फिर सॉल्व कीजिएगा। हम तो बता ही रहे हैं आप लोग को विस्तृत। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, संगीता ने 10% लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पे खरीदी होती तो दोस्तों किसी भी वस्तु का, हम बताए हैं पिछले ही क्वेश्चन में, किसी भी वस्तु का सीपी क्या होता है, 100 होता है। किसी भी वस्तु का सीपी क्या होता है, 100 होता है। ये क्या हम मान लिए सीपी। तो दोस्तों कह रहा है 10% लाभ पर, तो 10% 100 पर 10% 15% लाभ पर, तो 100 पर 15% लाभ पर दोस्तों तो 115 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एसपी। 100 से 100 का 15% लाभ कितना हुआ, 115। अब क्या बोल रहा है कि साड़ी को 10% कम पे ख़रीदा होता है। दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे वैसे करता जा रहा हूँ।
अब बोल रहा है कि उसने साड़ी को 10% कम में ख़रीदा होता है। 10% कम में ख़रीदा होता है। ठीक है, हम 10% कम कर लेते हैं। तो 10% कम हो गया दोस्तों 90। अगर 90% पर ख़रीदा होता है तो पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400 रुपया अधिक में बेचा होता तो 33.5% का लाभ प्राप्त कर लेती। यहाँ पर आ गया है 33.5%। ये काम को हम लोग को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर रहा है, तो हम लोग पहले इसी को चालू कर लेते हैं। 33.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, याद कर लीजिए 1/3। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 1/3 होता है। तो 1/3 के लाभ पर यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कट जाएगा। तो दोस्तों कितना आ गया 120। क्या किया हम, 33.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। तो 1/3, तो यहाँ 90% का हम लोग 90% पर विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो 90% का 3/4 किए तो हमको प्राप्त हुआ 120। तो दोस्तों ये दोनों का अंतर क्या है, 115 माइनस कर लेंगे 120 तो आ जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 400 के बराबर हो जाएगा। 5 400 के बराबर हो जाएगा, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बोला जा रहा है साड़ी का क्रय मूल्य क्या है, साड़ी का सीपी क्या है। तो सीपी दोस्तों कितना है 100। तो 1 बराबर 80, इसलिए 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8000। ठीक है, चलिए हम एक बार इसको फिर से बता देते हैं शॉर्टकट में। दोस्तों अगर आप लोग को एग्ज़ाम में सॉल्व करना है तो बस यहाँ पर 100 लिखना है, 115% लाभ 115 लिखना है, फिर यहाँ पर 10% कम 90 लिखना है, 33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 3/4 से मल्टीप्लाई यहीं पर कर लेंगे 4/3। 1/3 तो दोस्तों 4/3 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 हो गया दोस्तों। फिर इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया गया है 400। ठीक है दोस्तों, 5 का वैल्यू 400 दिया गया है, 1 का वैल्यू 80 आ गया, इसलिए 100 का वैल्यू 100 गुणा 80 बराबर हो गया 8000। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया गया है बर्तन ए और बी में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। बर्तन ए और बी को किस अनुपात में निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग पहले समझिए, एक बार पढ़िए समझिए, तब जाकर सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, सॉरी। यहाँ पर बोल रहा है ए और बी में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। दोस्तों हम पहले दूध को लेकर चलते हैं। ठीक है, दूध को लेकर चलते हैं। इसको दो तरीक़े से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो दूध के अनुपात से सॉल्व कर सकते हैं और एक पानी के अनुपात से सॉल्व कर सकते हैं। तो दूध के अनुपात से सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 4/4 और 5 कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर 5 ले लेंगे, यहाँ पर 5 ले लेंगे। अब 5 बाई क्या हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, 4:5 और 4:5 दिया हुआ है, दोनों में ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पर होगा 5:4, 4:5 की जगह पर ये हो जाएगा 5:4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 ले लेंगे इसको और 5/9। ठीक है दोस्तों, हम लोग लेंगे किसका, इसका 9, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 9, 9, 6 का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा क्या 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, 36 18 और फिर 9 दूना 18 कितना आ गया 4 गुणा 4 16। यहाँ पर क्या आएगा 5 गुणा 3 15। यहाँ पर आएगा 5 गुणा 2 10। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसको देखते हैं क्योंकि ज़्यादा ही, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग 1 मिनट दोस्तों, पहले हम लोग दूध के अनुपात से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया। तो दूध का अनुपात कितना होगा 4, 5, यहाँ पर 5:4 है तो 5। ठीक है दोस्तों, ये 5:4 है। तो यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 और 5 कितना हो गया 9। यहाँ पर 5 लेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर 5 लेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। 6 9 और ये 6 और ये 9, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 18। 18 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ पर 9 दूना 18, 36 18, 9 दूना 18 कितना हो गया 8 आ गया। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 3 गुणा 5 आ गया 15 आ गया, फिर 5 गुणा 2 आ गया 10 आ गया। दोस्तों 8 10 में ले 8 गया, माइनस कर लेंगे 2 और 15 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो आंसर क्या आ गया 5/2। दोस्तों दूसरी विधि से हम लोग पानी के अनुपात से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, क्या हम लोग पानी के अनुपात से भी सॉल्व करते हैं। पानी का अनुपात कितना है 5, ध्यान दीजिएगा 1 5। तो पानी के अनुपात से सॉल्व करेंगे तो 5 पानी का रेशियो लिखेंगे और दोनों का जोड़ कर लिखेंगे 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। फिर पानी का रेशियो लिखेंगे 1, फिर दोनों के रेशियो को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। फिर पानी के रेशियो को लिखेंगे, फिर दोनों के रेशियो को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। अब 9, 9 और 6 तीनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर से 18 एलसीएम आएगा 18। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 18 और यहाँ पर भी 18।
फिर 2 से ये कट जाएगा, फिर 2 से ये कट जाएगा, ये 3 से कटेगा। देखिए दोस्तों कितना कितना आ रहा है, 5 गुना 2 आ रहा है पहले वाला में, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुना 1 आ रहा है, 3 हो जाएगा। और टोटल रेशियो आ रहा है 5 गुना 2 10। कहीं पर गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। 5 चेक करा लेते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो 5:4 था, ये गलत है दोस्तों, यहीं पर गलत हुआ है। तो यहाँ पर पानी का रेशियो लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूना 8, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। 5/2 आ रहा है ना। दोनों को रेशियो से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को रेशियो से 5/2 ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है बर्तन में ए और बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। ये तो हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सॉल्व कीजिए दोस्तों इसको पहले। कोशिश कीजिए दोस्तों। बिना कोशिश के कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोग को पहले कोशिश करना है। कोशिश कीजिए। चलिए मैं सॉल्व कराता हूं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है मशीन के मूल्य 6250 है। पहले वर्ष में इसका 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% बढ़ता है। तीसरे और दूसरे वर्ष के मशीन में मूल्य का अंतर कितना होगा? दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश आप लोग तो कर ही लिए, अब हम कोशिश करते हैं दोस्तों। अब हमको मौका दीजिए, अब हम कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% बढ़ता है। टोटल कितना है? 6250। पहले वर्ष में क्या होता है, 10% बढ़ता है। तो 10% जब बढ़ेगा तो 110/100, और 110/100 को 11/10 हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई, यहाँ पर 20% बढ़ता है तो 100 में 20 बढ़ेगा तो 120/100, 120/100 को हम लोग लिख सकते हैं 12/10, और 12/10 को फिर हम लोग लिख सकते हैं 6/5। फिर 30%। तो दोस्तों तीसरे और दूसरे वर्ष के बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 30%, और 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। 30/100 लिखे या 3/10 लिखे, कोई अंतर नहीं होगा। हम यहाँ पर काट लेते हैं 0 से 0, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको, तो 1 2 5 होगा। फिर हम यहाँ पर 5 गुना 10 करेंगे, यहाँ पर इसको 25 से काट लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 को काट लेंगे, यहाँ पर 3, क्या हो जाएगा? 3 का 9, 11 9 99। तो 99 गुना 25 क्या आ रहा है दोस्तों? 99 गुना 25। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 99 गुना 25 को, तो 9 5 45 की 5 और 4, और 9 5 45 और 4 कितना हुआ? 49, ठीक है दोस्तों। 9 5 45, 5 4, 9 5 45, 4 49, फिर 449 यहाँ पर लिख दीजिए।
कितना हो जाएगा 5, 9 5 14, 9 5 14 15, कहीं पर लगता है दोस्तों गड़बड़ हो रहा है। इसको फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम फिर से देख लेते हैं क्या हुआ। 6 2 5 0। क्या करेंगे, यहाँ पर 10% है तो 10% का बढ़ रहा है 11/10। फिर 20% बढ़ रहा है तो 120/100, 12/10, 6/5 लिख सकते हैं। फिर 30% 3/10 लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर 5 से 1, 2 5, फिर 5 दूना 10, 25 5 125, फिर 30, तीसरी के 9 11 9 99, तो 99 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो वहीं आ रहा है। 99 में 25 से 9 5 45 की 5 4, 9 5 45, 4 49, 449 हुआ। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था। 9 दूना 18 और 9 दूना 18, 2 20, क्या आ रहा है 5, फिर 8 दूनी 16, 1 17, 7 1 4 1 5, फिर 2 25 75, 25 75 आ रहा है दोस्तों, 25 75। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मशीन का मूल्य 6250 है। ये तो हो गया। चलिए दोस्तों, 25 बच्चों को एक चॉकलेट में बांटी जाती है। अगर उतना ही चॉकलेट 20 बच्चों में बांटी जाती है तो एक बच्चा को 6 चॉकलेट ज़्यादा मिलता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। 25 बच्चों में एक चॉकलेट बांटी जाती है। अगर उतना ही चॉकलेट 20 बच्चों में बांटी जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक चॉकलेट दिया हुआ है, तो एक चॉकलेट को 25 बच्चों में बांटी जाती है। अगर उतना ही एक ही चॉकलेट को 20 बच्चों में बांटी जाती तो बोल रहा है तो बच्चा को 6 चॉकलेट ज़्यादा और कम, क्या बोल, ज़्यादा और कम हो, कहीं पर ज़्यादा और कम की बात हो रही है तो माइनस होता है। ठीक है, 6 और यहाँ से 100 एलसीएम लीजिए। सबसे सुपर रहेगा दोस्तों कि पहले x/20 हम लोग ले लें और तब ले x/25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 5x, यहाँ पर हो जाएगा 4x। तो x/100 यहाँ पर बराबर 6, x/100 बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 600। नेक्स्ट, यह भी सुपर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी हम सॉल्व कराते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। गीता एक वस्तु के 4/5 पर खरीदती है। तो गीता एक वस्तु के विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदती है। मान लीजिए कि विक्रय मूल्य 100 का 4/5 पर खरीदती है।
तो 20 पाँचे 100 कितना हो गया 80। 80 इसका कितना हो क्या हो गया सीपी हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसके आंतरिक मूल्य के मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है। तो आरंभिक मूल्य 100 था और 100 से 15% अधिक पर बेचती है, तो 100 में 15 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 115। तो एसपी क्या हो जाएगा बेचती है एसपी, दोनों का कहता कि लाभ प्रतिशत तो कितना ज़्यादा हो रहा है 115 से 80 माइनस कर लीजिए, तो 20 10 30 35 हो गया। तो 35 गुणा 100 अब बटा में क्रय मूल्य क्या है 80, ख़त्म हो गया 0। 4 दूना 8 5 दूना 10, 35 पाँचे कितना हो जाएगा दोस्तों 175। 175/4 175 तुम रहो नहीं यहाँ 175/4 बराबर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, चलती हैं 12, फिर पॉइंट 3, 4 छक 24, 4 7 28 और 2 20, तो 4 5 20, 43.75। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर विक्रय मूल्य का 4/5 बोल रहा है, विक्रय मूल्य का 4/5, तो विक्रय मूल्य जब 100 माने तो इसका 4/5 जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा सीपी। कहता है कि आरंभिक मूल्य से 15% अधिक पर बेचता है, तो आरंभिक मूल्य 100 तो 15% अधिक पर बेचता है तो 115, तो 115 एसपी हो गया। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत तब 20 सीपी में से एसपी माइनस कर लीजिए, एसपी में से सीपी माइनस कर लीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 5 35, तो 35 का क्या हुआ 35 का लाभ हुआ, तो लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य 80 माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5, 35 पाँचे कितना हो जाएगा दोस्तों 35 पाँचे 175 बटा में 4 हो जाएगा। अब बराबर आ रहा है 4 चौके 16, 175 है ना, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 43.75। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति समान दूरी के 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, अगली यात्रा उसकी पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन चारों यात्राओं में से उस व्यक्ति का औसत गति कितनी थी। ये तो क्वेश्चन सिंपल सा है दोस्तों, देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 समान दूरी, पहली यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, पहली यात्रा क्या थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली यात्रा पिछली यात्रा के आधी थी, तो पहली जब 60 थी तो अगली यात्रा पिछली यात्रा के आधी, पिछली यात्रा के 60 का आधी कितना हो जाएगा 30। ऐसे समान 4 इन 4 यात्राओं को, 4 यात्रा कितना हो जाएगा दोस्तों 60 का आधी 30, 30 का आधी कितना हो जाएगा 15, 15 का आधी कितना हो जाएगा 15/2। यही समान 4 यात्रा हो जाएगा ना 60 30 15 और 15/4, 4 समान यात्राएँ। ठीक है, का औसत गति कितनी है, इसकी औसत गति। तो दोस्तों ये एडवांस क्वेश्चन है, सिंपल ही नहीं एडवांस क्वेश्चन है, क्योंकि पहले 3 समान यात्राएँ को पूछा करता था, अब 4 समान यात्राएँ को पूछ रहा है एग्ज़ाम में। दोस्तों 3 समान यात्राएँ में तो फार्मूला भी लगा देते थे, 3xy/xy 3xy/xy yx xy + yx + zx लगा करके सॉल्व कर देते थे। इसमें भी कोई फार्मूला भी नहीं लगेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये 4 दूरी दी हुई है दोस्तों, तो देखिए थोड़ा हम क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं। देखिए एक कितना है
60 है, 60 का आधी एक कितनी है 30 हो जाएगा, और 30 का आधी 15 हो जाएगा, और 15 का आधी 15/2 हो जाएगा, 15/2। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 30 दूना 60 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 15 चौका 60 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ 15 चौका 60 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। 15 चौका 60 और 4 दूना 8। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये दूरी हो गया और ये समय हो गया। ठीक है ना, ये दूरी है समय। तो टोटल दूरी 4 समान यात्राएं, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 4 × 60 हो जाएगा। और चाल बराबर औसत गति बराबर औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना हो गया 8 × 4 = 12 2, 8 × 4 = 12, 12 2 कितना हो गया 12 2 14, 1 15 हो गया, 15, 15 चौका 60 हो गया, 4 चौका 16 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल था। क्या हम किए, कह रहा है कि पहली दूरी 60 है, फिर उसकी आधी, फिर उसकी आधी, फिर उसकी आधी। ठीक है, एलसीएम लिए 60, फिर 60 60 1 हो गया, 30 60 2 हो गया, और 15 60 4 हो गया, और फिर 15/4 15/2, तो 15 चौका 60, 4 दूना 8 हो गया। टोटल दूरी 15 60 × 4 हो गया, 60 × 4 टोटल दूरी हो गया, और टोटल समय कितना हो गया 8 + 4 + 2 + 1 बराबर 15 हो गया। 15 चौका 60, तो कितना होगा 16 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को अब ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।